This is Sonia. Hope you all are doing well. So this is day 11 where we can see the implementation of basic authentication form with login and registration. So इसके लिए एक डेमो बताती हूँ. कुछ हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे. अगर मैं इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो लॉगिन पेज को ओपन करे. अगर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो वो रजिस्टर के पेज को वहाँ पे ओपन करे. लेट्स सपोज मैंने एक आईडी को ऐड किया nini@gmail.com एंड उसका पासवर्ड ऐड कर दिया. लेट्स सपोज 1 2 3 एंड उसको हमने रजिस्टर कर दिया. तो जैसे हमने उसको रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वहाँ पे बता रहा है. हम एक पॉपअप वहाँ पे शो होगा, फिर हम ओके कर रहे हैं. उसके बाद एक लॉगिन पेज भी वहाँ पे दिख रहे हैं. तो अगर रजिस्टर अब हम हो चुके हैं, मुझे लॉगिन करना है, तो हमने लाइक एक यूजर आईडी वहाँ पे, एक मेल आईडी हमने वहाँ पे ऐड करी थी, मुझे वो ऐड करी है विच इज nini@gmail.com एंड उसका पासवर्ड हम ऐड करेंगे 1 2 3. उसको हम लॉगिन कर लेंगे. जैसे ही हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, सो लॉगिन सक्सेसफुल उसने बता दिया. और ओके जब हम करेंगे तो वो मुझे दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, जिसमें जो भी हमारी मेल आईडी होगी उसका यूज करके वो हमें एक वेलकम मैसेज दे रहा है. और उसके नीचे एक लॉग आउट का बटन है. जैसे ही हम इस लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे, पॉपअप हमें शो हो रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो मुझे वापस मेरे होम पेज पे लेके आ रहा है. तो कुछ इस प्रोसेस को हम क्रिएट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम हमारे बीएस कोड में आते हैं और अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. ऑलरेडी मैंने 11 नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है. इसको ऐप के अंदर आके सबसे पहले हम रन कर लेते हैं. इस पे आते हैं और इस तरीके से हम हमारे 11 नाम के कंपोनेंट को वहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसको एक बार रन करते हैं. और राइट क्लिक करके ओपन इन इंडिकेटेड टर्मिनल पे क्लिक करके npm run देन वी यूज डेव देन एंटर इस तरीके से कर लेंगे. करने के बाद इस तरीके से एक URL आएगी, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है. देन देखो हमारा जो वो कंपोनेंट है वो वहाँ पे क्या हो गया, लाइव हो चुका है. ठीक है, अब हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं. अभी जो हमने देखा था, हमने बेसिकली एक फॉर्म देखा था. तो इस फॉर्म को अब हम जो हम पहले देखा था, अभी हम उसे फॉर्म को क्रिएट करना है. उसके लिए सबसे पहले हम हमारे कंपोनेंट के ऊपर आते हैं विच इज 11 और इसको मैं नीचे कर रही हूँ और इसके अंदर आके हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे. सो बेसिकली इसको हम हटा देते हैं. हम फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं. इसमें हम आएंगे और हमने यूज कर लिया एक फॉर्म नाम का टैग. एक्शन की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हटाते हैं एंड एंटर. अब हम अपनी इनपुट की फील्ड क्रिएट करेंगे, इनपुट. तो उसकी जो टाइप आएगी, सबसे पहले हमारे पास आएगी ईमेल और इसको हम क्लोज कर देते हैं. ठीक है, एंड इसके बाहर आते हैं एंटर. फिर मैंने एक और इनपुट ली जिसमें हम पासवर्ड लिखेंगे. सो इनपुट नाम का टैग लिया, फिर हमने टाइप यूज करी. इस टाइप में हमने उसकी जो टाइप है वो ऐड कर दी पासवर्ड. डन, क्लियर हो गया. अब हमें क्या करना है, हम एक बटन भी चलो क्रिएट कर लेते हैं. इस पे आए और हमने एक बटन बना लिया जिसकी जो टाइप हम रख रहे हैं, इस पे आए, टाइप मैंने वहां पे कर दी सबमिट. डन, सो बटन हमारा बन चुका है. इसमें हम लिख सकते हैं. अभी इसमें क्या लिखना है वो तो क्योंकि वो वहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा है, फिलहाल के लिए मैंने जस्ट लॉगिन लिख लिया है. ठीक है, फिर हम देखते हैं बाद में क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, इसमें आते हैं और इसमें आने के बाद सबसे पहले हम इन दोनों के लिए स्टेट्स बनाएंगे जिससे कि हम इनके वैल्यूज को टारगेट कर पाए. तो रिटर्न के ऊपर आएंगे. इसके ऊपर आने के बाद हम कोच यूज करेंगे और 2 स्टेट बनाएंगे. जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने ईमेल बनाई, देन उसके बाद सेट ईमेल हमने कर दिया. इससे बाहर आए इज इक्वल टू हमने यूज किया यूज स्टेट को. और अभी जो करंटली यूज की हमारे पास स्टेट है वो हमने खाली रख दी. ठीक है, एंटर किया. फिर उसके बाद हम यूज करेंगे कॉन्स्ट को. फिर इसके बाद आए और पासवर्ड को मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ PSW. देन उसके पासवर्ड को सेट कर लिया हमने, सेट PSW से. इससे बाहर आए इज इक्वल टू वी यूज स्टेट और इसकी जो वैल्यू है वो हमने पास करवा दी. 2 चीजें हमारे पास हो रखी हैं. अब हम क्या करेंगे, इस पे आते हैं और इनमें हम एक फंक्शन चलाते हैं विच इज नोन एज ऑन चेंज. बट उससे भी पहले हम इसमें ऐड करते हैं इनका प्लेस होल्डर, जिसमें हम लिखेंगे एंटर ईमेल. और इसमें भी हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं जिसमें हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड. तो कुछ इस तरीके से हमने इनको ऐड कर दिया. ठीक है, और ऐड करने के बाद इसमें हम एक फंक्शन ऐड करेंगे विच इज नोन एज ऑन चेंज. और ऑन चेंज के ऊपर आके इस तरीके से एक एज आएगा एंड इस तरीके से यूज करके कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, और एंटर करते हैं. आप चाहो तो न्यू लाइन में काम करो. अब इसके बाद करंट स्टेट को ईमेल बता रहा है, जिसका करंट स्टेट हम गेस कर सकते हैं बाय राइटिंग वैल्यू. और इसमें हम ईमेल को ऐड करेंगे. ठीक है, और उसकी वैल्यू जो अपडेट होगी वो अगर मुझे वहाँ पे टारगेट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन चेंज मैंने ऑलरेडी लगा लिया है. ठीक है, इस ऑन चेंज के ऊपर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारी सेट ईमेल को और उसमें हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू को टारगेट डॉट वैल्यू को हम वहाँ पे टारगेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस कीवर्ड. ठीक है, और अभी इतनी स्पेस एंटर करने की जरूरत है नहीं तो मैं इसको ऐसे ला रही हूँ. ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें हमें करना है और इसमें भी सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को लाते हैं सो दैट की जो कंपोनेंट है वो हमारा कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर आए. PSW हमने उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया. बाहर आते हैं, फिर उसके ऊपर ऑन चेंज नाम का इवेंट लगाया. सेम वही ऑब्जेक्ट हमने पास करवाया और इसकी भी जो वैल्यू है सेट PSW हमने ऐड कर दिया. इसमें भी E.target.value हम वहाँ पे ऐड कर देंगे.
डन, इजी, इतना हो गया। अब हमारी जो वैल्यूज है वो वहाँ पे ऐड हो। अभी तक हमने किया है, सबसे पहले हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। इस पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जिसमें हमारे पास एक ईमेल का बन रहा है, पासवर्ड बन रहा है, देन लॉगिन बटन बन के आया, ठीक है। इस पे आते हैं, सबसे पहले तो हम इनको ब्रेक करते हैं। सो इसके लिए मैंने 2VR यूज कर लिए। देन सेम दूसरी वाली इनपुट को भी हम ब्रेक करते हैं। उसके लिए अगेन मैंने एक और VR यूज किया, फिर एक और VR यूज किया। आउटपुट चेक करते हैं और कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो बन के आ रहा है। बैक टू अपने BS कोड के ऊपर इसको साइड करते हैं। अब बेसिकली क्या है, अब मुझे एक नीचे P टैग लेना है जिसमें हम एक वहाँ पे हेडिंग देंगे। अगर तो वो अगर तो उनके पास अकाउंट है तो वो लॉगिन बटन पे क्लिक करें, अगर अकाउंट नहीं है तो वो रजिस्टर बटन के ऊपर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट उस स्टेट को ऐड करने के लिए मुझे एक और यूज स्टेट ऐड करना पड़ेगा। इस पे आते हैं एंड इस पे आते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट और इस तरीके से, फिर उसके बाद हमने लिख लिया वहाँ पे रजिस्टर और इस तरीके से मैंने एक जो स्टेट है उसको हमने ऐड कर दिया। फिर कॉमा लगा के सेट रजिस्टर लिख रही हूँ मैं वहाँ पे, दिस वन, और इससे बाहर आए और यूज स्टेट में जो वैल्यू मैं पास कर रही हूँ वो है हमारे पास फॉल्स। लेट्स सपोज अभी करंटली जो है उसने वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है। सो इस तरीके से हमने उस स्टेट को ऐड कर दिया। अब स्क्रॉल डाउन नीचे आते हैं और इसमें हम यूज करेंगे एक P नाम के टैग का जिसके अंदर हम उस स्टेट को ऐड करेंगे। अगर तो वो रजिस्टर है, ठीक है, अगर वो रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है या नहीं है जो भी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसमें स्टेट लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, शॉर्ट में लिख लिया। तो अगर ऐसा है तो क्या उसको शो हो वहाँ पे, अगर नहीं है अकाउंट तो सबसे पहले क्या करें, वो एक रजिस्टर करें। फिर हम इससे आते हैं, फिर हमारा एल्स पार्ट चलेगा। अगर उसके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो क्या हो वो वहाँ पे लॉगिन करें। इस तरीके से 2 हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें, सो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, बट इस पे क्लिक करने पे मुझे चेंज करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले नीचे का बटन बनाते हैं। उसके लिए BS कोड पे वापस आते हैं और P टैग के बाहर आएंगे। देन हम यूज करेंगे एंटर और इसके अंदर आने के बाद हम यूज करेंगे हमारे बटन का, बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। और इस बटन के अंदर भी सेम हम इसी को यूज करेंगे, रजिस्टर, अगर तो वो रजिस्टर है, ठीक है, तो रजिस्टर का बटन वहाँ पे दिखाए। अदरवाइज अगर उसको रजिस्टर करना है तो वो बटन दिखाए, अदरवाइज अगर ऑलरेडी उसके पास अकाउंट है तो वो वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट पे चलते हैं, वापस चेक करते हैं। सो इस तरीके से बटन बन के आ रहा है। बट अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें, इस जो कंटेंट है चेंज हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट लगाएंगे किसके ऊपर, इस बटन के ऊपर, ठीक है। सो हम ऑन क्लिक बटन लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। इस पे आए, हमने यूज किया ऑन क्लिक इवेंट को और जिसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को सेट करेंगे। इस तरीके से एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, कर्ली ब्रेसेस देन एंटर, कि जैसे ही यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो हमारे पास सेट रजिस्टर है, ठीक है, वो उससे ऑपोजिट हो जाए। तो रजिस्टर की वैल्यू अभी करंटली हमारे पास फॉल्स है, तो वो क्या हो जाए, वहां पे ट्रू हो जाए। तो हमने उसकी वैल्यूज को वहां पे क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। सो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखो वो कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। लॉगिन पे क्लिक किया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, तो लॉगिन कर सकते हो और अगर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करें या जो भी इसमें जो प्रोसेस हमें दिख रही है, ठीक है, अब वो इसमें भी इंप्लीमेंट हो कि लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन का बटन आए। लॉगिन के टाइम पे लॉगिन का बटन आ रहा है, बट रजिस्टर के टाइम पे वो वाला बटन नहीं आ रहा। तो इस बटन के ऊपर भी हमें वो सेम प्रोसेस लगानी है। BS कोड के ऊपर बैक आते हैं एंड उसके बाद उस बटन की हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोड लिखते हैं। बटन है, हम उस पे आएंगे, इस बटन के अंदर हम हमारी कंडीशंस को लगाएंगे। तो ऑलरेडी उसकी जो टाइप है वो सबमिट है और इस चीज़ को अब हम हटाते हैं। अब हम कंडीशंस लगाएंगे, सेम वही कंडीशन उसमें आएगी। अगर वो रजिस्टर है तो हम उसके ऑपोजिट रखेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से लॉगिन आ जाए और साथ में इसमें हमारे पास क्या आ जाए, रजिस्टर आ जाए, ठीक है। अब बैक टू अपने एच पे ऊपर और इस पे आते हैं, रजिस्टर आ रहा है और लॉगिन आ रहा है, ठीक है। इस पे चेंज करने पे देखो वो जो बटन है वो भी वहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे अगर वहाँ पे एक लॉगिन बटन है बट मुझे वहाँ पे रजिस्टर करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, उसके थोड़ी सी हेडिंग भी चेंज करते हैं। उसके लिए फिर हम इस पे आते हैं और हम चलते हैं इस पे, और इस पे चलने के बाद जहाँ पे हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इसी के अंदर मैं एक यूज़ कर रही हूँ H1, देन हमने यूज़ किया एंटर, तो उसमें हमने ऐड कर दिया रजिस्टर, ठीक है, और साथ में उसको वहाँ पे एक हेडिंग मिल जाए लॉगिन, ठीक है, और अदरवाइज जो उसका एल्स है वहाँ पे एक हेडिंग मिल जाए हमें रजिस्टर, कुछ इस तरीके से। फिर इसको क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। साथ में साथ आपको इसकी आउटपुट चेक करनी होती है, ठीक है। सो लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन बटन वहाँ पे ओपन हो रहा है, रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो रजिस्टर बटन ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है कि जैसे ही हम रजिस्टर पे ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जब हम लॉगिन बटन पे जाए ना, तो एक लॉग आउट वाला जो हमने देखा था ना कि एक हमें वो एक होम पेज पे लेके जा रहा है। अब उस होम पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और स्टेट को ऐड करेंगे। इस पे आते हैं, हमने यूज किया हमारे कॉन्स्ट को और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया स्क्वायर बेसिस को। तो हमने वहां पे लिख दिया लॉग कोमा सेट लॉग्ड, ठीक है, कि जब हम अपने पेज को लॉगिन कर लेंगे उसके बाद वो हमें किस पेज पे लेके जाएगा। तो अब हम उस पेज को क्रिएट कर रहे हैं। सो उसकी जो करंट वैल्यू है कि अभी वो क्या है, फॉल्स, मतलब कि अभी तक हमने अपने पेज को लॉगिन नहीं किया है। तो ऐसा करते हैं, उसके लिए मैं इस पूरे कंटेंट को एक डिव के अंदर रैप कर रही हूँ। इसको हटाते हैं इधर से एंड ये सबसे क्लोज होगा, यहाँ पे हमारा वो बटन है। ये हो गया हमारे पास एक पार्ट। अब हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, और इस पे आने के बाद अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। सो कंडीशंस के लिए हमने डायरेक्टली इस पे आ गए और इस पे आने के बाद कंडीशंस लिखी। अगर कर्ली ब्रेसेस, अगर मेरा जो पेज है वो लॉग्ड इन है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे उसको शो करना है। तो उसके लिए वहाँ पे हमने एक h1 शो किया था, h1 नाम का मैंने एक टैग ले रही हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए इसको मैं रैप कर देती हूँ डिव के अंदर। ये मल्टीपल काम मुझे इसमें करना है। सो एक डिव लिया, उसके अंदर इसको रैप कर दिया, यूज किया h1 नाम के टैग को, वेलकम। साथ में हम उसकी ईमेल आईडी को शो कर रहे थे, तो हम उसकी ईमेल आईडी को टारगेट कर सकते हैं बाय टारगेटिंग दिस, उसकी करंट स्टेट विच इज ईमेल। एंड उसमें एक लॉग आउट का बटन था, तो उसके लिए फिर से हम बटन के ऊपर आए और बटन के ऊपर आने के बाद हम वहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। अभी लॉग आउट का जो लॉजिक है वो हम बाद में लिखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एक डिव, ठीक है, कि अगर वो ऐसा है अगर, तो कैसा दिखे, वो ऐसा दिखे, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो है वो एल्स पार्ट चले, और एल्स पार्ट में क्या आएगा, जो भी नीचे हमें दिख रहा है। तो इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर रही हूँ, जो भी हमारा वो डिव है उतने पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे स्लोली दिस वन, कंट्रोल एक्स करेंगे। आने के बाद हम इस पे आएंगे और एल्स पार्ट के अंदर हम उसे पेस्ट कर देंगे, एंटर देन पेस्ट। अब हम हमारे फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें से जो भी हमारे पास यूजर्स हमारे फॉर्म को भरेंगे उसके डेटा को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेट हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने फिर से यूज किया कॉन्स्ट इज लाइक उसकी 2 स्टेट्स को ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास यूजर्स, तो उसको ऐड कर दिया। देन हमारे पास कोमा, उसके बाद मैंने वहाँ पे लिख दिया सेट यूजर्स। तो 2 स्टेट्स को मैंने ऐड कर दिया इज इक्वल टू, फिर हम इस तरीके से आएंगे और यूज स्टेट को ऐड करेंगे। जब भी लेट्स सपोज हम हमारा फॉर्म भर रहे हैं, जब भी हम वो फॉर्म भरेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, जैसे कि यूजर 1 है, उसकी जो हमारे पास ईमेल होगी, ठीक है, उसकी ईमेल वहाँ पे आ जाएगी xyz जो भी होगा gmail.com। देन उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद PSW, उसका जो भी उसका पासवर्ड होगा वो हम ऐड करेंगे, तो वो भी इस फॉर्मेट में ऐड होगा। कुछ इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एक यूजर। तो मल्टीपल अगर यूजर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही ऐड होंगे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे एरे के अंदर। तो जो हमारे पास यूज स्टेट है उसकी जो करंट स्टेट मैंने ऐड करी वो एक ब्लैंक एरे ऐड कर दिया कि जब भी हम अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो वो डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इस एरे के अंदर वहाँ पे स्टोर हो जाए। इतना हो गया। अब उस डेटा को लोड करने के लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का, ठीक है। अगर मुझे यूजर्स को लोड करना है फ्रॉम द लोकल स्टोरेज, क्योंकि हम जो डेटा ऐड करने वाले हैं हम इसके लिए कोई डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपना जो डेटा रखेंगे वो लोकल स्टोरेज के अंदर रखेंगे। तो उसको लोड करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे यूज इफेक्ट नाम की हुक का। तो यूज इफेक्ट हुक मैंने ऐड कर लिया। इसका सिंटैक्स और इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और इस तरीके से हमने एक फंक्शन बना लिया और अभी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसके लिए हमने एक ब्लैंक एरे वहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना होने के लिए। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट डेटा नाम का, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को लोड करके ऐड करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम लोकल स्टोरेज से डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है, उसको अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जेसन में अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे JSON.parse का। तो उसके लिए हमने यूज़ किया JSON.parse नाम के बिल्ट इन फंक्शन को। फिर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज, ठीक है, और लोकल स्टोरेज से डेटा को लेने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट आइटम्स, और उसमें से हमारी जो आइटम्स है वो किसके अंदर पड़ी हुई हैं, यूजर्स के अंदर, वो ऐड हो गया। अब बेसिकली क्या होगा, जब अगर तो हमने फॉर्म भरा हुआ है तब तो उसमें डेटा होगा, बट अगर हमने फॉर्म नहीं भरा तो उसमें डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई एरर हमें शो ना हो तो हमने वहाँ पे एक ब्लैंक एरे पास करवा दिया कि अगर तो डेटा होगा तो वो सारा डेटा हमें मिल जाएगा, अगर डेटा नहीं है तो वो हमें इस तरीके से ब्लैंक जो एरे है वो प्रोवाइड कर दे, सो दैट कि वहाँ पे एरर ना आए। अब जो भी वो डेटा है वो हमने लोकल स्टोरेज से निकाल के डेटा के अंदर डाल दिया है। तो इसका मतलब जो यूजर था, ठीक है, अब करंट जो हमारे पास डेटा होगा वो सेट यूजर्स के अंदर आ चुका होगा। तो एंटर करते हैं, तो हम हमारे सेट यूजर्स का यूज करेंगे और इसके अंदर हम हमारे उस डेटा की वैल्यूज को ऐड कर देंगे।
देन अब जो डेटा हमने फेच किया है अब वो सेट यूजर्स के अंदर आ चुका है। अब हमें हमारे फॉर्म को हैंडल करना है। फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं और फॉर्म के ऊपर चलते हैं और इसमें हम यूज करेंगे ऑन सबमिट नाम का इवेंट और हैंडल फॉर्म नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको हम क्रिएट करते हैं। आउटसाइड द रिटर्न आए, ऊपर उसके आए और const const हैंडल फॉर्म नाम का एक फंक्शन हमने बना लिया और इज इक्वल टू एरो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस देन एंटर। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो जो उसकी डिफॉल्ट प्रिवेंशन है उसको रोकने के लिए हम इसमें यूज करेंगे e.prevent डिफॉल्ट वाला, जिससे कि वो बाय डिफॉल्ट उसको प्रिवेंट ना करे। सो इस तरीके से e.prevent डिफॉल्ट का डी कैपिटल हमने वहां पे ऐड कर दिया, देन राउंड ब्रेसेस, देन इससे बाहर आए, देन कोमा। ठीक है, एक हो गया, ये तो हो गया सिंपल हम हमारे फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करेंगे उतना हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम काम करेंगे कि अगर पर्सन के पास ऑलरेडी अकाउंट है, अब उसे लॉगिन करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी, तो इसमें कंडीशन में लिखेंगे इफ अगर वो क्या है रजिस्टर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट यूज किया और जो भी वो यूजर है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे, फाइंड एक बिल्ट इन मेथड है जो एरे के अंदर हम यूज करते हैं। सो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि जो हमारे पास यूजर्स हैं, तो यूजर्स क्या है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आगे डॉट फाइंड नाम का हम एक बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे और फाइंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करवाया, लेट्स सपोज मैंने यू वहां पे लिख दिया और इस तरीके से। और ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे जो उस मल्टीपल यूजर्स के अंदर जिस पर्टिकुलर डेटा को मुझे फाइंड करना है उसकी जो हमारे पास ईमेल है, अगर वो इज इक्वल टू ईमेल है, क्योंकि हमारा जो करंट स्टेट वो ईमेल है जो भी उसने ऐड किया है। ठीक है, साथ में एंड ऑपरेटर पासवर्ड, ठीक है, अगर वो इज इक्वल टू PSW हमने स्टेट का नाम लिखा था, अगर वो वैसा है, ठीक है, अगर वो वैसा है तो उसके अंदर नेस्टेड में हम एक और लगाएंगे। ठीक है, अगर उसमें से वो मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी वो यूजर होगा उसको सेट लॉग्ड की जो वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, वहां पे ट्रू कर देंगे और साथ में एक वहां पे अलर्ट मैसेज शो करवाएंगे इस तरीके से, अलर्ट जैसे वहां पे शो हो रहा था। सो इसमें लिख लिया मैंने लॉगिन सक्सेसफुल, इस तरीके से, डन, एक हो गया। फिर उसके बाद बट अगर वो चीज नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एल्स पार्ट लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस देन एंटर। फिर हम इस तरीके से अलर्ट यूज करेंगे, में अगर वो पासवर्ड ही मैच नहीं हो रहा है तो हम वहां पे एक पॉपअप शो करेंगे, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, डन। अब इससे बाहर आते हैं, ये हमारा डन हो चुका है। तो फर्स्ट जो इफ थी वो हमने डन कर दी। अब उस इफ का एक एल्स चलेगा जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे रजिस्टर का कोड लिखेंगे। ठीक है, कि अगर रजिस्टर ही नहीं है, अगर मुझे अपने पेज को वहां पे रजिस्टर करने, तो हमारा एल्स पास उस चीज को हैंडल करेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट न्यू यूजर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद इज इक्वल टू देन कर्ली ब्रेसेस देन एंटर। ठीक है, इसमें हम दो स्टेट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मुझे उसको स्टोर करना है, तो ईमेल के अंदर हम हमारी ईमेल को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो पासवर्ड नाम की हमारे पास जो की होगी उसके अंदर हम अपने पासवर्ड को ऐड करेंगे इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। पासवर्ड जो है वो PSW में पड़ा होगा। देन न्यू यूजर हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू यूजर हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम उस यूजर को अपडेट भी करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि वो तो अभी जस्ट न्यू यूजर बना है, अब उस न्यू यूजर को जो पहले से यूजर्स पड़े हुए हैं मुझे उसके अंदर ऐड करना है। उसके लिए हम फिर से यूज करेंगे हमारे सेट यूजर्स को, और उसके अंदर हम सबसे पहले तो यूजर्स को अपडेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उसके अंदर मुझे न्यू यूजर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल यूज किया, कॉन्स्ट अपडेट यूजर्स। ठीक है, अपडेट यूजर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू इस तरीके से यूज किया। तो इसमें हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, तो 3 डॉट्स हमने यूज करे और साथ में हमने यूज कर लिया यूजर्स। जितना भी यूजर्स का डेटा है वो आ जाए, साथ में जो हमारे पास जो मैंने एक न्यू यूजर बनाया वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाए। तो इस तरीके से हमने इनको यूज कर लिया, देन एंटर। अब जो सेट यूजर्स है उसकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं, तो सेट
यूजर्स पे हम आए इस तरीके से, और इसके अंदर जो भी वो डेटा अपडेट हुआ है हमने उसको वहां पे पास करवा दिया। अब बस वो डेटा आ चुका है उसके उस फॉर्मेट में। अब उसको लोकल स्टोरेज के अंदर मुझे ऐड करवाना है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम राउंड ब्रेसिस, फिर जो भी वो यूजर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उस डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्ट्रिंग में गया, में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंगिफाई का, और साथ में हमने उस यूजर जो भी वो अपडेट यूजर थे उसको हमने वहां पे सेट कर दिया। डन, हमारा वो कोड हो रखा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हैं। सो इसमें बाहर आए, देन यूज करेंगे हमारे अलर्ट को, और इसमें हम एक मैसेज लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। डन, तो इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, और करने के बाद एंटर। जो हमारे पास सेट रजिस्टर था उसकी वैल्यू फिर हम क्या कर देंगे, ट्रू, कि क्या मतलब कि वो जो है वो वहाँ पे लॉगिन हो गया है, रजिस्टर हो गया है, और साथ में फिर हम उनकी वैल्यूज को ब्लैंक कर देंगे इस तरीके से, सेट ईमेल और जो उसका सेट पासवर्ड है, ठीक है। जैसे वो रजिस्टर हो जाए तो जो उसका बाय डिफॉल्ट वाला कंटेंट है वो वहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाए, सेट पासवर्ड हमने वहाँ पे ब्लैंक कर दिया। और सेट पासवर्ड हम लेंगे और उनको भी हम वहां पे इस तरीके से पास करवा देंगे। डन, इतना पहले हम करके देखते हैं। हम इस पे आते हैं, करने के टाइम पे लेट्स सपोज मैंने नाम लिख दिया वहां पे विकी @gmail.com एंड पासवर्ड में भरा मैंने, इस पे आए 1 2 3 मैंने इसको भर दिया, और साथ में यूज किया मैंने रजिस्टर। देखो वो फॉर्म सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो चुकी है। अब मुझे उसको लॉगिन करना है। सो लॉगिन के लिए फिर से उसमें आए एंड @gmail.com एंड उसमें पासवर्ड ऐड किया 1 2 3 एंड उसको हम लॉगिन करते हैं। ओके, सो मेरा अब हम इसको लॉगिन करते हैं। ओके, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इट मीन कहीं पे कुछ गलती लिखी है मैंने। सो एक बार कोड चेक करते हैं हम, न्यू यूजर जहाँ पे हमने भरा था। ओके पासवर्ड, तो इसमें डी आएगा, ठीक है। और बैक वापिस चलते हैं, इसको हटाते हैं। हम ऐसा करते हैं, न्यू एंट्री को ऐड करते हैं, हम न्यू एक फॉर्म बनाते हैं। रजिस्टर पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हम वापिस से फॉर्म को रजिस्टर करते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक नाम है विच इज नोन एज विक्रांत @gmail.com एंड उसका जो पासवर्ड रखा मैंने वो रखा 1 2 3 एंड उसको हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो रखी है, अब हम उसको लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए मैंने फिर से वहाँ पे विक्रांत @gmail.com ऐड किया एंड उसका जो पासवर्ड है 1 2 3 ऐड किया। इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन देखो हो गई है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे अब वो मुझे न्यू पेज पे लेके आ रहा है। जो मेरी मेल आईडी थी वो मुझे वहाँ पे दिख रही है। अब हमें इस लॉग आउट बटन के ऊपर काम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड के ऊपर आते हैं और जो हमारा वो बटन था लॉग आउट वाला, वहाँ पे हम अपने एक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो लॉग आउट कहाँ लिखा था, हियर, और इसमें आके हम ऑन क्लिक एक इवेंट लगाते हैं और ऑन क्लिक एक इवेंट लगाया और अपने एक फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। नाम लिख दिया मैंने हैंडल लॉग आउट, और इसका भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो Ctrl+C, नाम मैंने कॉपी कर लिया। इस पे आते हैं और इस पे आने के बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं लॉग आउट का, जिसमें एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, साथ में उस फंक्शन को पेस्ट कर रही हूँ जो उसका नाम मैंने कॉपी किया था एंड इस तरीके से एंड कर्ली ब्रेसेस देन एंटर, ठीक है। सो जैसे ही हम उसको मुझे लॉग आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेट लॉग था, ठीक है, क्योंकि वो लॉगिन हो रखा था, अब मुझे लॉग आउट करना है, उसके लिए उसकी वैल्यू हम वहाँ पे फॉल्स कर देंगे और साथ में एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे जिससे कि हम उसको जज कर पाएंगे कि क्या वो हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे लिख दिया लॉग्ड आउट। सो एक बार इसकी चल के आउटपुट चेक करते हैं। इस पे आते हैं, रजिस्टर अब हम नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रही हूँ। ऑलरेडी हमारे पास एक आईडी थी विच इज विक्रांत
gmail.com। पासवर्ड था आई थिंक उसका 123 और उसको लॉगिन करते हैं। हाँ जी, सक्सेसफुल हो गया, न्यू पेज पे चल के आया। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक किया, हाँ जी सॉरी लॉग्ड आउट लिख दिया था मैंने, लॉग्ड आउट मुझे वहाँ पे लिखना था, तो एक बार वो आप ठीक कर लेना। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, बैक टू अपने होम पेज। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के ऊपर काम कर सकते हो और फ्यूचर में जाके हम इस प्रोसेस को डेटाबेस के साथ भी करेंगे।